नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में भाजपा के अंदर तीसरी बार सरकार बनने के बाद राज्यसभा को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। अब भाजपा भी असमंजस में है कि किसको राज्यसभा में भेजा जाए, कौन सी बिरादरी के किस नेता को राज्यसभा भेजकर किस तरीके से जो है जातीय समीकरण साधने का काम किया जाए। लेकिन बीजेपी अब राज्यसभा को लेकर उम्मीदवार चयन करने के लिए फंसती हुई, घिरती हुई नजर आ रही है। भाजपा की परेशानी जो है कम होने की बजाय बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो राज्यसभा में राज्यसभा सांसद बनने को लेकर आतुर हैं, जिज्ञासु हैं और लगातार अपने प्रयासों से पीछे नहीं हट रहे। चाहे बात जाट नेताओं की हो, चाहे बात नॉन जाट नेताओं की हो, तमाम नेता अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए हुए हैं कि उनको राज्यसभा जाने का मौका मिले और अपनी राजनीति को एक बार फिर चमकाने का, हरियाणा प्रदेश में अपने राजनीतिक और सियासी दबदबे को कायम रखने का मौका मिल सके। लेकिन आज आपको बताएंगे कि बीजेपी की तरफ से अब किस नेता को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जो पिछले लंबे समय से राज्यसभा उम्मीदवार चयनित करने को लेकर दुविधा में फंसी हुई है, चौतरफा घेरी हुई है। अब आपको बता दें कि भाजपा किस रणनीति पर ज्यादा जोर दे रही है। वैसे तो आपको बता दें कि बीजेपी इस बार किसी भी जाट नेता को राज्यसभा भेजने के मूड में नजर नहीं आ रही, क्योंकि इससे पहले जो सीट खाली हुई थी उस पर किरण चौधरी को भेज दिया गया। किरण चौधरी जो जाट नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा भाजपा के पास फिलहाल बनी हुई है, इससे पहले वो कांग्रेस नेता के तौर पर जानी जाती थी। अब किरण चौधरी राज्यसभा भेज दी गई और उससे ठीक पहले जो राज्यसभा की सीट खाली हुई उसके ऊपर सुभाष बराला को राज्यसभा भेजने का, राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया गया था। तो ऐसे में दो राज्यसभा सीटों के ऊपर जाट नेताओं को मौका दिया गया। तो इस बार जाट नेताओं की तो दाल नहीं गलने वाली है। तो ऐसे में कुलदीप बिश्नोई जो कि नॉन जाट नेताओं में प्रमुख नाम है, उनका आता है। तो साथ ही माना जा रहा है कि भाजपा बिश्नोई को भी नजरअंदाज करके एससी वर्ग के नेता ने जो राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा दिया, क्योंकि कृष्ण लाल पवार इसराना से विधायक बनने के बाद सरकार में मंत्री बन चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में एससी नेता की जगह एससी नेता को ही राज्यसभा के अंदर रिप्लेस किया जा सकता है, उस स्थान के ऊपर जो है भेजा जा सकता है। एससी नेता से ही राज्यसभा की खाली सीट को भरा जा सकता है। यह चर्चा जोरों पर है और राजनीतिक गलियारों में इसी को लेकर जिक्र चल रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यह रणनीति बनाई गई है कि राज्यसभा सांसद के तौर पर या तो किसी एससी नेता को भी मौका मिल सकता है। वैसे तो आपको बता दें कि एससी नेता के अलावा ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम भी भाजपा कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल हरियाणा प्रदेश से जो भी राज्यसभा सांसद उनमें कोई भी एससी और ब्राह्मण समाज से नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों फैक्टरों को साधने के लिए भाजपा किसी भी एक रणनीति को तय कर सकती है, चुन सकती है। ऐसे नेताओं की बात की जाए तो सुनीता दुग्गल, इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल प्रमुख नाम है। डॉक्टर बनवारी लाल जो कि दक्षिण हरियाणा से आते हैं, राविंद्रजीत सिंह के बेहद करीबी माने जाते, क्योंकि राविंद्रजीत सिंह के चलते ही लगातार 2 बार वो चुनाव भी जीते और सरकार में मंत्री भी रहे। इसके पीछे का कारण अब यह भी बताया जा रहा है कि अगर राज्यसभा को लेकर दक्षिण हरियाणा का जिक्र चला है तो यह सीट जो है इस बार इस तरफ भी आ सकती है, क्योंकि राज्यसभा सांसद अब तक उत्तरी हरियाणा से ही बनते आए हैं या फिर हरियाणा के अन्य हिस्सों से बनते आए हैं। दक्षिण हरियाणा को ऐसे में एक बार भी मौका नहीं मिल पाया, तो इस बार दक्षिण हरियाणा से राज्यसभा सांसद हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ माना जा रहा है कि मोहनलाल बड़ोली से भी बीजेपी हाईकमान बेहद खुश नजर आ रहा है। मोहनलाल बड़ोली के ऊपर हाईकमान बड़ा रजू रजू नजर आ रहा है। तो ऐसे में हाईकमान की तरफ से बड़ोली का नाम भी तय किया जा सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण नेता हैं। भाजपा की बड़ी जिम्मेवारी इस बार चुनाव के अंदर उन्होंने संभाली और बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने में उनका नाम प्रमुख नेताओं में गिना जा रहा है, उनकी मेहनत को सराहा जा रहा है। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ोली पर भी मेहरबानी की जा सकती है, हाईकमान मेहरबान हो सकता है। देखने वाली बात रहेगी कि भाजपा जो अब कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ तमाम जाट नेताओं को भी खुड्डे लाइन लगाने का काम करने की रणनीति बना चुकी है। लगभग तय माना जा रहा है कि कैप्टन अभिमन्यु की बात हो, ओम प्रकाश धनखड़ की बात हो या फिर कुलदीप बिश्नोई की बात क्यों ना हो, किसी भी नेता को मौका नहीं मिलने वाला। या तो एससी नेता या फिर ब्राह्मण कार्ड खेलने का काम राज्यसभा में भाजपा करने वाली है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।